नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जियो विद उमाशंकर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के उत्पत्ति पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे चैम्बरलेन व मोल्टन के सिद्धांत ग्रहाणु संकल्पना। चैम्बरलेन व मोल्टन ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि प्रारंभिक काल में सूर्य की कक्षा में घूमता हुआ एक दूसरा तारा आ गया। सूर्य दूसरा घूमता हुआ तारा इसके नजदीक आ गया। एक जो आकार में मंगल ग्रह से 2 से 3 गुना बड़ा था, और जब वह तारा घूमता हुआ सूर्य के नज़दीक आया तो इस तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य से कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया। सूर्य से कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया और यह तारा घूमता हुआ वापस सूर्य से दूर चला गया। दूर निकल गया ये। और जब ये दूर निकल गया तो इस टूटे हुए हिस्से पर इस तारे का जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और समाप्त होने की वजह से ये जो टूटा हुआ भाग था ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और कालांतर में घनीभूत होने की वजह से इससे छोटे छोटे ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। जब ठंडा हुआ ये पदार्थ तो इससे ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ और ये ग्रहाणु ही आगे बढ़कर सकेंद्रण विधि के द्वारा बड़े बड़े ग्रहों के रूप में विकसित हुए। चैम्बरलेन व मोल्टन का मानना था कि इन ग्रहाणुओं के मध्य आकर्षण बल था आपस में। ये ग्रहाणुओं के मध्य आकर्षण बल होने की वजह से इन्होंने एक दूसरे को आकर्षित किया और ये आपस में टकराए, और टकराने से ये एक दूसरे से जुड़ते रहे, जिससे कोणीय संवेग उत्पन्न हुआ और ये सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने लगे और विभिन्न ग्रहों का निर्माण हो गया। चैम्बरलेन व मोल्टन ने अपने सिद्धांत में ग्रहों की उत्पत्ति, ग्रहों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ आदि के बारे में तो बहुत अच्छे से व्याख्या की। इनकी पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूर्णन के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की। लेकिन लेविन नामक एक वैज्ञानिक ने यह कहते हुए चैम्बरलेन व मोल्टन के सिद्धांत को नकार दिया कि अंतरिक्ष में तारों के मध्य पर्याप्त दूरी है, इसलिए कोई दूसरा तारा घूमते हुए किसी दूसरे तारे के कक्षा में नहीं आ सकता और गुरुत्वाकर्षण बल से उस तारे से किसी भी प्रकार का कोई टुकड़ा तोड़कर अलग नहीं कर सकता। और लेविन ने यह कहते हुए इस ग्रहण संकल्पना को नकार दिया। अब इसके बाद में बात करते हैं हम एक दूसरी संकल्पना की जो लगभग इसी प्रकार की है, लेकिन वह थोड़ा अलग तरीके से इसको समझाते हैं। वह है जीन्स व ग्रिफिथ ज्वारीय संकल्पना। यह भी लगभग उसी प्रकार की संकल्पना है। कोई ज़्यादा परिवर्तन चैम्बरलेन, मोल्टन व जीन्स व ग्रिफिथ की संकल्पना में नहीं है। जीन्स व ग्रिफिथ ने भी यही बताया कि एक तारा घूमता हुआ सूर्य के नज़दीक आ गया। एक तारा घूमता हुआ सूर्य के नज़दीक आ गया और सूर्य के नज़दीक आने की वजह से इसने सूर्य के कुछ भागों में ज्वार उत्पन्न कर दिया। यह ज्वार उत्पन्न हुआ और इस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से दूसरी अवस्था में इस ज्वार का आकार बढ़ गया।
दूसरी अवस्था में ज्वार का आकार बढ़ गया। यह आकार बढ़ते बढ़ते तीसरी अवस्था में आते आते ये सूर्य से अलग हो गया। ये आकार दिखने में आपको पता है सिगार के जैसा लग रहा है। जो सूर्य से अलग ज्वार हुआ उसका आकार सिगार के आकार का हो गया। इसके पीछे भी एक कारण था कि ये सिगार के आकार का क्यों हुआ, क्योंकि इस तरफ इस पर इस तारे का गुरुत्वाकर्षण पड़ रहा था और इस तरफ इस पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पड़ रहा था। और जब दोनों तरफ से खींच रहे थे तो हम देखते हैं कि जब किसी चीज़ को, अब गुब्बारा भी ले लीजिए, गुब्बारे को दोनों किनारों से पकड़ के खींचते हैं तो वह किनारों से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और बीच में से मोटा रह जाता है। और यही इस संकल्पना में हुआ। इस संकल्पना में ये बताया कि ये जो ज्वार टूटकर अलग हुआ इसे सूर्य भी अपनी ओर खींच रहा था और ये तारा भी अपनी ओर खींच रहा था। ये रस्साकस्सी का खेल काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन यह तारा घूमता हुआ वापस सूर्य से क्या चला गया, दूर चला गया। और जब ये तारा सूर्य से दूर चला गया तो इस सिगार के आकार के टुकड़े पर इसका जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया और ये टुकड़ा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और कालांतर में घनीभूत संघनन होकर इससे ग्रहों का निर्माण हुआ। जेम्स व जेफेस ने अपनी संकल्पना में काफ़ी हद तक पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। उन्होंने जो ये आकार बताया वह भी अच्छे से सिद्ध हो जाता है लगभग कि सूर्य से दूरी के साथ साथ ग्रहों का आकार बढ़ता है और एक स्थान के बाद वापस ग्रहों का आकार छोटा होता है। और सौरमंडल का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बुध से लेकर मंगल तक के ग्रह छोटे हैं, फिर बृहस्पति और शनि बड़े हैं, फिर अरुण व वरुण वापस छोटे ग्रह हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ग्रहों के बारे में तो इन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की, लेकिन ये इससे पहले की संकल्पना या जो चैम्बरलेन व मोल्टन के बारे में हमने बात की थी कि कोई तारा इतना नज़दीक नहीं आ सकता कि किसी से कोई पदार्थ अलग कर दे, तो इस सिद्धांत को भी लगभग नकार दिया गया। दूसरा, यहाँ पर भी हम एक विवादित विषय, एक तरीके से मुझे लगता है कि किनारों पर ग्रह छोटे हैं, बीच में बड़े हैं, लगभग ऐसा है। लेकिन सूर्य से मंगल की दूरी पृथ्वी से अधिक है, पृथ्वी के बाद में आता है, लेकिन आकार में मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है। तो यह बात भी पूर्ण रूप से सही साबित नहीं होती है। और इन्होंने कहा कि ज्वार के माध्यम से एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर अलग हुआ जिसमें गैसें थी, हाइड्रोजन व हीलियम मुख्य रूप से। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी छोटी मात्रा के पदार्थ से इतने बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण होना संभव नहीं है। दूसरा, इस संकल्पना के अनुसार ग्रहों के मध्य दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए, यह ज़्यादा अधिक फैला हुआ भाग नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि बृहस्पति से लेकर वरुण तक जब जाते हैं तो इनकी सूर्य से दूरी सूर्य के व्यास से 500 से 1300 गुना से भी अधिक है, जो कि यह सिद्धांत साबित नहीं कर पाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को भी नकार दिया, बोला इससे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। अब वैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे बिग बैंग की संकल्पना के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।